अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। आज मैंने 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। एक ये कि आप लोग का शुक्रिया अदा करना है कि आप लोग वीडियो को लाइक कर रहे हैं। दूसरा ये कि आपको रिमाइंडर देना है कि आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर फरमा दिया करें। और मैंने आपका शुक्रिया भी अदा कर दिया ना, तो अब तो लाइक बनता है। और मेरे तोतों के लिए तो बनता ही है। 4 तोते हैं ना, तो एक तोता अभी बाजरे पे लगा हुआ है। इन लोगों को मुख्तलिफ सब्जियां हम डाइसिस की सूरत में या स्लाइसिस की सूरत में काट के दे देते हैं, ताकि अल्लाह ताला ने इनको प्यारे प्यारे छोटे छोटे हाथ जो दिए हैं उसमें ये पकड़ के खाएं। देखिए कितना बैलेंस है। इसी से सीखना चाहिए हम लोगों को। जब हम लोग को योगा करते हैं, एक टांग पे हमसे खड़ा ही नहीं हुआ जाता। जब टीचर्स कभी कोई पनिश देते होते थे एक टांग पे खड़े होने की, तो ये देखिए तोतों से सीखे। ये नमक की पहाड़ी पे चढ़ के खड़ा हुआ है। इनके लिए कैल्शियम भी रखा हुआ है, नमक भी रखा हुआ है, डिफरेंट वेजिटेबल्स। अब पता है क्या है, इन्होंने सुबह भी शोर मचाया होता है, शाम को भी शोर मचाया होता है कि हमारी ये जो सैलेड प्लेट हम लोगों को दे दी जाए। तो ये बड़े वाले जो है ना ट्यूं ट्यूं करके आवाज़ें मारते हैं कि हम लोग को। पहले तो छोटे वाले शोर करते थे ना फीड के लिए, अब माशाल्लाह इनका पेट इससे भरता है। तो दिन में 2 दफ़ा हम इन्हें ये फीड कराते हैं। तो इनकी ज़्यादा पसंदीदा चीज़ें निकली हैं गाजर और चुकंदर। माशाल्लाह देखें कितने प्यारे छोटे छोटे से हाथ है। मैंने यही कैप्चर करके आपको दिखाने की कोशिश किया। वीडियो मैंने थोड़ी सी तेज़ कर दिया। दूसरी चीज़ ये होती है कि जब हम सुबह इसे काट के देते हैं ना, तो अपने हाथ में पकड़ लेते हैं हम लोग। तो ये छोटी छोटी बाइट्स लेते हैं, चूसते हैं कोई चीज़। जैसे बीज नहीं होते सूरजमुखी के, उसको तड़क करके तोड़ता है और उसकी जो बाहर की छिलका होता है उसको करता है बाहर फेंक देते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह ताला ने देखे छोटी सी क्रिएचर है। अल्लाह ताला की मखलूक देखें और इसके रंग देखें और इनके काम देखें। अल्लाह ताला ने इनको भी अक्ल दी हुई है। प्यार के बदले प्यार देते हैं। इनमें से एक थोड़ा बहुत बाइट करता था, अब माशाल्लाह से ठीक हो गया। ये है वो जो बाइट करता था, इसको बड़ा शौक है और ये है भी फोटोजेनिक सा, प्याला अच्छा मुन्ना चा। वो देखें उसने भी अपने हाथ में पकड़ा है। अच्छा जी, कल की वीडियो में आपने देखा कि हमारे घर में आया था चूल्हा, और हमारे घर में ये रिवायत है कि कोई नवी पतीली आती है या फिर सॉरी थोड़ी सी मैंने पंजाबी बोल दी। आज मैंने सोचा था मैं पूरी उर्दू में ही बात करके देखूंगी कि मुझसे होती है कि नहीं होती है। तो अब इसमें ये हम लोगों ने देखना था कि कुछ मीठा बनाया जाए। जब ये पतीली भी आई थी तो मैंने पहले मीठा ही बनाया था। चलें गुड़ वाले चावल बनाते हैं। यहाँ पे ये है गुड़, और ब्लैक कलर का गुड़ लें तो ज़्यादा बेहतर होता है। वाइट वाला जो होता है ना उसमें उन्होंने शुगर ज़्यादा ऐड की हुई होती है, शुगर से बना होता है। तो ये मैंने लिया है तकरीबन, अगर समझें कि आधा किलो चावल है तो आधा किलो से थोड़ा सा कम गुड़ था। नमक लिया है, ये है सौंफ और ये है लौंग। तो अब क्या करना है हम लोगों ने, चूँकि 1.5 गिलास चावल बन रहे हैं हमारे, तो मैंने 3 गिलास वही जो 1.5 गिलास चावल होते हैं ना उसके 3 गिलास मैंने यहाँ पे पानी ले लिया है। अब हमने क्या करना है कि चूल्हा जलाना है पतीली के अंदर हम लोगों ने गुड़ डालना है। गुड़ के साथ साथ हम लोगों ने डालना है, अल्लाह आपका भला करे, पहले चूल्हा तो जला लें फिर सब कुछ डाल लेते हैं उसके अंदर, नहीं तो फिर कुछ पकना ही नहीं है। यानी हम लोगों को पहले शीरा नहीं जैसे तैयार करते हैं वैसे करना है। तो अब हम लोग ये जो सारी आपको क्लिप्स नज़र आ रहे हैं ना, ये पीनू है ना मेरे घर की बच्ची, उसने क्लिप्स ऐड किया। मैं पप्पो इसको इस तरीके से लेके चलते हैं। मैंने कहा चलो बेटा कर लो जो करना है। अच्छा जी, यहाँ पे ये वाली पतीली ही मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। अच्छा, मेरी सिस्टर ने ना इसकी एक शॉर्ट वीडियो मुझे भेजी कि उसमें बग़ैर तेल के इसमें अंडा भी बन रहा है, ये सब कुछ। मैंने कहा इसमें तो तेल के साथ नहीं बन रहा, तो बग़ैर तेल के क्या बनेगा। तो मैंने कहा ये स्ट्रक्चर सेम है लेकिन इसकी वो चीज़ नहीं है। अच्छा जी, मैंने वही गुड़ इसमें डाल दिया, और जो मैंने 3 बड़े बड़े पीसेस डाले थे, जो 4th वाला हाफ पीस था ना, मुझे लगा वो शुगर थोड़ी सी ज़्यादा होगी। बहरहाल वो 3 गिलास पानी मैंने इसमें डाल दिया क्योंकि अब इसने कड़ना है, इसका पानी एवोपरेट होना है, बुखारात बन के निकलना ना। और इसमें नमक तकरीबन 3/4 चम्मच के करीब डाल दिया, हस्बे जायका। थोड़ा सा अम्मी कहती हैं मीठे के अंदर नमक का जायका आना चाहिए। और इसको हमने चढ़ा दिया चूल्हे के ऊपर। जब तक हम क्या करते हैं, अब ये वो वाले चावल हैं जो सेला नहीं है। अगर सेला है तो फिर 1.5 घंटे पहले ही भिगोने पड़ेंगे। तो हम लोगों ने क्या किया, सेम वही गिलास जो पानी के लिए इस्तेमाल किया था वो 1.5 गिलास हम लोगों ने चावल ले लिए हैं। अब चावलों को धोने का तरीका भी देख लें, क्योंकि मैंने जब मेमन से कोर्सेज़ किए थे ना, तो मुझे ये चीज़ें सिखाई गई थी। अब मैं कुकिंग बहुत कम करती हूँ, इसका मतलब ये भी तो नहीं कि मुझे कुकिंग आती ही नहीं है। तो अब क्या करना है, इसको पानी डाल के, और एक दफ़ा आजकल चावल जो है ना वो साफ़ ही आ रहे हैं उनको, लेकिन पंजाब साइड पे मैंने देखा है कि होता है। तो अब क्या करना है कि इसको एक धुलाई इस तरह धोनी है, दूसरी धुलाई एक और धोनी, क्योंकि इसको ज़्यादा मल के धोएंगे ना, इसके ऊपर की पॉलिश या इसका स्ट्रक्चर जो अल्लाह ताला ने बनाया हुआ है वो ख़राब हो जाता है। तो अब क्या करना है, इसको दूसरी दफ़ा मैंने धोना और तीसरी दफ़ा मैंने इसको भिगो देना। अच्छा, वैसे इसमें ना मैंने एक हैंडफुल मुट्ठी जिसे बोलते हैं वो मैंने और डाल दिए थे, क्योंकि भीगे हुए चावल खाने का मुझे बहुत शौक़ है तो अब ये इस तरीके से कर दिया और इसको भिगो देना है। वीडियो की स्पीड मैंने नॉर्मल रखी है, क्योंकि मैंने सोचा कि आज मैं कोशिश करती हूँ कि धीरे धीरे भी बोलूँ
और आज मैं कोशिश करती हूँ कि उर्दू मैं कितनी फ्रिक्वेंटली बोल सकती हूँ, क्योंकि मसला पता क्या है, हुआ ये था कि जब मैं टीचिंग प्रोफेशन में गई ना, तो हमारे यहाँ डिमांड है कि जिसको इंग्लिश अच्छी आती है ना, उसको मतलब वो फिर वही सब पे छाया होता है। तो इंग्लिश बोल बोल के मेरे जबड़े टूट गए। अच्छा चले मैं बताती हूँ आगे। ये जो पिघल गया ना गुड़, अब उसको छलनी से छानना है बहुत एहतियात से, नहीं तो इसको ठंडा कर ले। हमने तो गरम गरम कर लिया ना, कंटेनर मैंने उठाया है, ये जो छलनी है ये पीनों ने उठाई हुई है, और वीडियो पूड़ी बना रहा था। ये थोड़ा सा बच गया, इसको अब छोड़ दें, इससे नहीं पिघलना। हाँ, तो मैं इंग्लिश की बात कर रही थी। इसमें अब मीनवाइल हम लोगों ने तड़का लगाना है, तो क्या करेंगे, घी लेंगे। घी के अंदर हम लोगों ने इसे थोड़ा सा गर्म करके इसके अंदर पहले हमने 4-5 लौंग डालने हैं। लौंग का तड़का लगता है। जब लौंग थोड़े से ब्राउन हो जाएंगे ना, फिर इसमें हमने 1 चम्मच सौंफ डाल के हल्की सी ब्राउन करनी है। ठीक है, ये चीज़ मैं बता रही थी। हाँ जी, तो इंग्लिश की तरफ जा रही हूँ मैं। तो इंग्लिश जो थी ना, वो बोल बोल के तो आपकी वो ख़त्म हो जाती है ना, फिर आपके पास पंजाबी रह जाती है ना उर्दू रह जाती है। तो जब मैं एक टाइम ऐसा आया था कि मुझे सोच के उर्दू बोलनी पड़ती थी। मेरे चैनल बनाने का मकसद भी ये है कि मैं वापस तो आऊँ अपनी सीक्वेंस की तरफ, क्योंकि जब मैंने फिर जॉब छोड़ी थी कुछ अरसे के लिए, मैंने बताया था अपने पेरेंट्स के साथ मैं रह रही थी, तो घर पे टोटली पंजाबी चल रही थी, बच्चों के साथ उर्दू चल रही थी, बड़ों के साथ पंजाबी चल रही थी। तो मुझे कुछ समझ में नहीं आता था, उसका एक लफ्ज़ उसमें मिक्स हो जाता था, उसका उसमें मिक्स हो जाता था। तो ये जो इंग्लिश उर्दू की वो कंपटीशन चल रहा है ना हमारे इसमें, इसका पता क्या है, इससे बच्चे नहीं मुतासिर होते, इससे बड़े भी मुतासिर होते हैं। अब देखें ना, मेरी वालदा जो हैं वो बहुत कम इंग्लिश के लफ्ज़ समझती हैं। बाबा मेरे पढ़े लिखे थे, तो ये फ़र्क पड़ जाता है। तो इस वजह से ही थोड़ा बहुत हुआ है। अच्छा जी, चलें, अब इसको हमने किया ना, अब इसके ऊपर ढक्कन दे के जो गुड़ वाला पानी था ना उसको डालना है, लेकिन ढक्कन ज़रूर देना है, नहीं तो ये सारे छींटे मुंह के ऊपर आने, क्योंकि ये वो आम जो चावल होते हैं उससे भी थोड़ा सा सख्ती किस्म का होता है। तेल के अंदर आपको पता है ना कि हम लोग डालें पानी तो फिर उबल उबल के आता है। अब ये हो गया। और अच्छा, लाइट की मैं आपसे माजरत चाहती हूँ, क्योंकि सारी वीडियो हमने किचन में बनाई थी, तो किचन में अभी थोड़ा सा ना मैंने अपने भतीजे से कहा है कि वो लाइट का इशू सॉल्व कर दे, क्योंकि कभी हम वीडियोस बनाते हैं ना तो फिर। अब चले, ये दोबारा से उबाल आ गया इसके अंदर, और अब इसमें हमने चावल वो वाले भीगे, लेकिन आई रियलाइज्ड कि मुझे चावल थोड़ा पहले भिगो देने चाहिए थे। इट डिपेंड्स ऑन कंडीशन ऑफ राइस, कि राइस किस तरह के होते हैं। अच्छा, जो यहाँ तक है ना काम, जब तक के चावल, एक होता है ना चावल तय में बैठ जाते हैं और ऊपर पानी रहता है, और एक वक्त वो होता है, अभी थोड़ा सा आगे चल के दिखाती हूँ, ये कंडीशन है। यहाँ पे अब आपने चूल्हे की आग बिल्कुल स्लो कर देनी है और इस पर ढक्कन दे देना है, क्योंकि गुड़ वाले चावल जो ना पकने में बहुत टाइम लेते हैं, क्योंकि मीठे के अंदर चीज़ गलती नहीं है बहुत ज़्यादा, नमक के अंदर भी नहीं गलती, मीठे के अंदर भी नहीं गलती। तो और जब हमने इसको वो देनी है ना आखिर में, क्या बोलते हैं उसको, दम पे लगाना है, तब भी छींटे 1-2 दफ़ा दे के फिर इसे करना पड़ता है। मेरी खाला जो है ना वो करती हैं, चावल पहले थोड़े से उबाल लेती हैं, जैसे बिरयानी के चावल होते हैं, शीरा अलहदा से गाढ़ा सा बना लेती हैं, फिर इनकी लेयर कर देती हैं। मुझसे नहीं वो बने, मैंने एक दफ़ा बनाने की कोशिश की थी, सच्ची मुझे याद आया जब अब्बू हयात थे, एक दफ़ा अब्बू को बहुत शौक था ना, हमारे अल्लाह मियां ने जन्नत नसीब करे, मीठे का। ददयाल की तरफ से हमें मीठा खाने की बड़ी आदत पड़ी हुई है, तो वो बनवाते होते थे, ये हो गए, और वो जो जर्दा होता है, इस तरह की चीज़ें, मिठाई वाली चीज़ें बहुत होती थी। तो फिर वो ना एक दफ़ा नहीं पके तो मैंने कुकर में डाल दिए। चलें जी, यहाँ तक हो गए, और कुकर में भी नहीं गले, फिर वो पप्पा बन गया। फिर उसके बाद जो मेरी शामत आई ना ही पूछें। अच्छा जी, यहाँ तक मैंने एक दफ़ा छींटे लगा के इसे 15-20 मिनट का दम देना पड़ा है, तभी ये जो नीचे करोड़ी होती है ना, पंजाबी में से कहते हैं, ये बड़ी टेस्टी होती है। और अम्मी इसको फ्रिज में रख देती हैं, सुबह के टाइम दही डाल के खाती हैं। हम लोगों ने तो रात को इंजॉय कर लिया था। चलें जी, आ जाएँ, प्लेट लेके सबको बांटती हूँ थोड़ा थोड़ा। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मेरी खुशियों में शामिल होने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।